के मामले में आई है और उसकी हेल्प होनी चाहिए और जिसके लिए आई है उसको पूरी उसकी मदद करनी चाहिए। गाने बन गए, पिक्चरें बन गई, उनपे कहीं ना कहीं बोला जा रहा 2024 के लोकसभा चुनाव भी। मेरे हिसाब से इंसान गरीब हो या अमीर कैसे भी किसी भी तरह से हेल्प होती है तो करो, माल से ज़्यादा कस्टमर जरूरी है मेरे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए सीमा हैदर की, जी हाँ, सीमा हैदर की जो नई नई बातें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। जैसे अब उनका कहना है कि मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, बचपन से मैं उनके डांस वीडियो देख के बड़ी होती आई हूँ और साथ साथ में डांस भी मैंने कहीं ना कहीं उनकी वीडियोस देखकर ही सीखा है। पाकिस्तान से आई हैं सचिन के प्यार में अपने 4 बच्चों के साथ। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या उनका आना सही है, नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं, क्या लगता है मैडम? मुझे लगता है कि वो वहाँ से आई है, सब छोड़ के आई है, तो उसे हेल्प मिलनी चाहिए और जिनके लिए आई है उनको ही उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको ही हेल्प करनी चाहिए और दूसरे लोग हैं उनको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। सब छोड़ के आई है तो उसके पास अभी कोई भी सहारा नहीं है और जिन्हें वो पसंद करती है उनको भी मदद करनी चाहिए। उन्हीं के साथ रह रही हैं नोएडा में, रबूपुरा में उनके साथ रह रही हैं, 4 बच्चों के साथ आई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जासूस भी हो सकती है। ये तो फिर उसका फिर तहकीकात करनी पड़ेगी। ये बात फिर अलग हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो फिर वो उसकी वो होगी, तहकीकात होगी। ये तो मैंने कम से कम 1-1.5 महीने पहले न्यूज़ सुनी थी। हाँ, तो ये हो सकता है पर 4 बच्चों के इलाज क्या वो करेगी बताओ? 4 बच्चे लेके आई है फिर क्या करेगी? जासूस नहीं हो सकती है। हाँ, वो दिल के मामले में आई है और उसकी हेल्प होनी चाहिए और जिसके लिए आई है उसको पूरी उसकी मदद करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जिस तरह से देखा जाए वकील AP सिंह है, वो केस लड़ रहे हैं। अच्छा। उनका कि भारत में नागरिकता, क्या लगता है नागरिकता मिल जानी चाहिए भारत की उनको? मिल जानी चाहिए। अगर आपको उसके ऊपर शक है तो थोड़ा उसका ध्यान रखो, 2 महीने सिक्योरिटी बैठाओ, वो कुछ भी करे उस पर नजर रखो, पर उसे नागरिकता मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। नागरिकता मिल जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि वो 4 बच्चों को लेकर आई हैं तो बच्चों के पिता के साथ उन्होंने गलत किया है। 4 बच्चे लेकर आई हैं तो पिता का क्या कसूर है जो चारों बच्चे उठा के ले आई? तो जो बच्चे का अगर पिता उसको चाहता है तो 2 बच्चे तो रख सकता था, उसका हक था। अगर वो लेके आ रही है 1 या 2 रख सकता था, वो चाहता तो उसने बोला ही नहीं, उसने खुद ही छोड़ दिया। अगर उसको चाहता है कि मेरे को बहुत समय से सऊदी अरब में जो है कमाने के लिए गए हुए थे। तो उसको तो पता भी नहीं है कि सीमा भारत पहुंच गई है। गुलाम हैदर कहता है कि मुझे तो इंडिया में जो न्यूज़ चैनल है उनकी तरफ से पता चल रहा है कि जो सीमा हैदर है वो भारत में है, वहीं रह रही हैं। और देखा जाए भारत की जनता भी बहुत पसंद कर रही है सीमा भाभी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह से पाकिस्तान से लोग आते रहेंगे तो क्या लगता है लोगों का इस तरह से आना, महिलाओं का इस तरह से आने क्या सही है? अगर वो महिला अगर किसी मजबूरी में आई तो अलग बात है, वरना वैसे नहीं आने दे सकता है। क्योंकि कहते हैं ना एक इतनी चिंगारी भी आग लगा सकती है। उसकी पूरी तहकीकात होने के बाद ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई भी हिस्से में रह रही हो, और 6 महीने तक भी उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। निगरानी रख नहीं सकते अगर वो मजबूरी में आई हो, और ऐसे आना इनलीगल है, कोई भी नहीं आ सकता है। ऐसे आना इनलीगल तरीके से ही आई है। हाँ, अगर कोई रिश्ता बना हुआ है बहुत सालों से, 50 साल 70 साल 20 साल से बना हुआ है और परिवार से टूट के रह रहा है, एक जन वहाँ पे रह रहा है, किधर रह रहा है, उसको आने का लिमिट होना चाहिए। वो मिलना चाहते हैं वैसे देना चाहिए। ये तो अपने दिल के हिसाब से आई है। 4 बच्चे उनमें 2021 में ही मिली थी। अच्छा, गेम के थ्रू मिली थी, PUBG खेलते थे दोनों। उसके थ्रू मिले थे तो उसी प्यार में वो आ गई हैं। अब देखो, तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे हैं, वो अनुमान लगाएंगे। ये न्यूज़ तो मैं 2-2.5 महीने से सुन रही हूँ और वो ऐसा होगा तो सबके सामने आ गई ये बात, वो क्या कर पाएगी बताओ? उसको रहने का हर चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिसके लिए आई है, और हिंदुस्तान सरकार को भी उसकी हेल्प करनी चाहिए मेरे हिसाब से। हिंदुस्तान की सरकार, देखा जाए भारत की सरकार मदद कर रही है। राखियां भी भिजवाई हैं उसने प्रधानमंत्री मोदी को, योगी को, साथ में जो उनका वकील है उसको भी। वो गलत बंदा, वो गलत इंसान नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। अगर मेरे दिमाग और सिक्स सेंस के हिसाब से वो गलत इंसान नहीं हो सकता है। उसको रहने दो, जब तक वो रहती है उसकी मर्जी है, और जब उसका पति है तो फिर उसके साथ बात, वो क्या कहता है उसकी भी बात सुननी चाहिए। क्योंकि उसके जितना हक इसके बच्चों पे है उसका भी है। वो मांगेगा तो उसे 1-2 बच्चे देने पड़ेंगे। मांगेंगे तो 1-2 बच्चे देने पड़ेंगे उसे। 4 बच्चे 2 देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर वो बच्चा जाना चाहता है तो बच्चे की भी मर्जी होगी। अच्छा, बच्चे जाना हाँ, तभी जाएगा। तो वहाँ पे छोड़ वो वापिस चला जाएगा, उसका कौन ध्यान रखेगा फिर? वो तो वापस बाहर के देश में चला जाएगा। मम्मी ध्यान रख रही तो मम्मी के पास ही बच्चा रहेगा। अगर बच्चा जाना चाहता है और उसका पापा मांग रहा है तब बच्चा जाएगा मेरे हिसाब से। साथ साथ में जैसे सचिन के प्यार में आई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो माधुरी दीक्षित को पसंद कर रही है। भी हेल्प करो, आप भी करो हेल्प। अच्छा, वो भी हेल्प करे, बॉलीवुड वाले हेल्प करें। और क्या हेल्प करनी पड़ेगी, वो कर सकती है। इतने लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो इतना बड़ा उनका वो है तो उसमें दे दो उसको जगह, है ना? उसको काम तो मिल ही रही है, गाने बन गए, पिक्चरें बन गई, उनपे कहीं ना कहीं बोला जा रहा 2024 के लोकसभा चुनाव भी। मेरे हिसाब से इंसान गरीब हो या अमीर कैसे भी किसी भी तरह से हेल्प होती है तो करो। जरूरी नहीं है पैसा देना है, कुछ काम दे दो,
कुछ भी हर तरीके से बोलने से भी हेल्प हो जाती है। हमारे यहाँ पे इतने कस्टमर आते हैं, पूछते हैं ये कौन सी जगह है, हम सारा काम छोड़ के बताते हैं भाई ये जगह उधर है, वहाँ पे जाओ। कह रहे 4 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं। उनके लोग यहाँ आसपास आते हैं और मिल नहीं पाते, हम बताते हैं कि यहाँ पे हम खड़े हैं, आप बताओ, यहाँ पे आ जाएंगे वो। हम ऐसे करते हैं। अच्छा, तो मदद करनी है, ज़रूरी है। मदद ही काम आती है, अभी भी और बाद में भी। अभी भी और बाद में। हाँ, मदद काम आती है, हर चीज़, हर तरीके से मेरे हिसाब से। क्या लगता है एक औरत को अपने पति को 4 बच्चों को ऐसे बिना बताए, पति को बिना बताए 4 बच्चों को लेके आ जाना? वो अगर उसे 5 साल 10 साल के छाड़ रहा है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो भी तो उसको भी तो उसकी भी तो वो होनी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो उसकी किस चीज़ की ज़रूरत है, वो छोड़ के जा रहा है, वो कैसे अपने परिवार को चला रही है। पैसा तो वो पूरा ही भेज रहा था, लेकिन सीमा हैदर कहती पैसा ज़रूरी नहीं होता। पति का साथ जरूरी होता है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, माँ बाप के बच्चों का प्यार जो होता है। अब मैं यहाँ पे आऊँ, मेरे पति मेरे बच्चों को ध्यान रख रहा है, नहीं तो हम दोनों आते थे डबल काम हो रहा था। दोनों में से एक जना रख रहा है, तो उसको पति की बच्चों को भी ज़रूरत होती है और बीवी को भी ज़रूरत होती है। हम हस्बैंड वाइफ हम एक दिन नहीं रह सकते, हम रह ही नहीं सकते। राखी बांधने भी जाते तो 2 घंटे में वापस आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना। इस तरह से रिश्ता होना चाहिए कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं जाना चाहिए। काम की एक वो बात हो जाती है कि काम कहीं है तो वहाँ पे जाना पड़ता है, पर उसे वापस आना पड़ेगा। हाँ, उसे वापस आना पड़ेगा क्योंकि उसको ज़रूरत है। अगर वो इतनी ध्यान रख रहा होता वो आती नहीं इधर। वो आती नहीं, उसी ने तो उसको मजबूर किया, तभी तो वो इधर आ गई। अच्छा, गुलाम हैदर ने मजबूर किया। हाँ, उन्होंने मजबूर किया। देख पा रही हूँ बहुत सारे जो है, एक बार दिखाना, बहुत सारे पर्स आपने यहाँ पे लगा रखे हैं अलग अलग तरह के। बहुत सारे पर्सेज हैं। तो हाँ, ये कनाट प्लेस की मार्केट है, 1970 से इंदिरा गांधी बिठा के गई है लेडीज़ों को। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। यही मार्केट, यही पीस मार्केट मॉल में, जैसे बड़े शोरूम में 2000, 3000, 5000 का बिक रहा है। मेरी ही कस्टमर है एयरलाइंस की, वो लेके जाती है 3500 के रेट से, वहाँ पे बिक रहा है, और मेरे से वो लेके जाती है 700-800 का। तो कितने साल से कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं कम से 15 साल से, और हम मार्केट में कम से कम 20 साल से काम, 15-20 साल से अलग अलग हैंडीक्राफ्ट है, सारा गुजराती हैंडीक्राफ्ट है, गुजराती मार्केट है। बहुत तो हैंडमेड भी है, जो इसके ऊपर सारा हाथ का ही काम है। ये मशीन से छापा नहीं मारा, सारा हाथ का है। और ये दूर दूर से लोग यहाँ पे लेने आते हैं, और इतना सस्ता होलसेल मार्केट है, यहाँ पे ये मिलेगा। ये पीस हम यहाँ 2500 का भी बिक जाता है, कस्टमर पसंद करते हैं तो, और 500 का भी दे देते हैं, पर कस्टमर नहीं जाने देते हम। कस्टमर जरूरी है, माल से ज़्यादा कस्टमर जरूरी है मेरे लिए, आपके लिए। तो जिस तरह से उन्होंने बात की सीमा हैदर को लेकर, कि अगर सीमा गुलाम हैदर ने तंग नहीं किया होता तो कोई भी माँ अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से भारत में नहीं आती, कोई भी सीमा लांघकर नहीं आती। साथ साथ में अपने काम के विषय में भी बताया, जो उनका काम है यहाँ पे चल रहा है। जनपद मार्केट के बाहर मौजूद हूँ मैं, जहाँ पे इनका ये काम चल रहा है। अगर आपको भी ज़रूरत है इस तरह के पर्सेज की, हैंड बैग हो गए, क्लच हो गए, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। हर तरह के पर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।